नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। आपको पता है कि इस समय वैकेंसियों की भरमार आने वाली है। अब जो आने वाला समय है उसमें वैकेंसी भरमार आने वाली है वैकेंसियों की, ठीक है। तो आप भी तैयार रहिए कि आप उसको आराम से कर सकें। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं, आप उसको जाकर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और उड़ान एजुकेशन का आनंद ले सकते हैं। क्लियर। चलिए हम यहां पर देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस यही हमारा चल रहा है। इसमें हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन दिया है कि 20 सेब 100 रुपए में बेचे गए, यानी 20 सेब दिए हैं, 20 सेब ये कितने रुपए में बेचेगा, ये बेचेगा 100 रुपए में, ठीक है। 100 रुपए में, यानी ये क्या दे रखा है आपको, एसपी दे रखा है, ठीक है। इसने बोला है बेचे गए और 20% का लाभ प्राप्त किया, यानी 20 सेब को 100 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है भाई, 20% का लाभ हो रहा है। यही तो ये कहना चाह रहा है। आगे इसने पूछा है तो 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे गए। देखिए इसे करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है 100 का तरीका और एक है हमारा अनुपात का तरीका, यानी कह सकते हो कि सॉरी एक है हमारा फ्रैक्शन का तरीका, ठीक है। उससे भी आप कर सकते हो। मैं अगर इसे करना चाहूं तो मैं इसे कैसे करूंगा। ये कह रहा है कि मैंने यहां पे दो चीजें रखी, सीपी और एसपी, ठीक है। मेरे को नहीं पता सेब कितने में खरीदे गए, मेरे को ये नहीं पता, लेकिन हाँ मैं यहां पे मान सकता हूं। मैंने माना कि 100 रुपए में मैंने सेब खरीदे, कितने रुपए में, 100 रुपए में खरीदे और 20% के लाभ पर उन्हें बेच दिया, यानी 120 में बेच दिया होगा। मैंने इसको कितने में बेचा है, 120 में, जबकि क्वेश्चन कितने रुपए में बेच रहा है, 100 रुपए में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 120 से 100 के बराबर होगा। 120 जो है ये 100 रुपए के बराबर होगा, इन 100 के बराबर कह सकता हूं ना। अच्छा, ये मेरा मेरा एसपी है, ये उसका एसपी है, ठीक है। यानी 120 किसके बराबर, 100 के बराबर। क्या मैं सीपी का मान निकाल सकता हूं। आप कहोगे निकाल सकते हो, कैसे कि 100 का मान कितना आ गया, आप कहोगे 100 गुणे 100 बटे 120, जीरो से जीरो। और अगर मैं इससे काटना चाहूं, सॉरी, और अगर मैं ऐसे करना चाहूं तो इसको हम कैसे करेंगे, 4 से काट लो, 4 से काट लो, 4 से 25 बार और 4 से 3 बार, यानी ये हो गया 250 बटे 3, 250 बटे 3। क्या यही होगा, क्या यही होगा, इतने ही, इतना ही आएगा हमारा, यानी 250 बटे 3 रुपए। यह क्या आया, तो ध्यान रखना यह आया 20 सेबों का, 20 सेबों का सीपी, यानी क्रय मूल्य कितना आया, 250 बटे 3 रुपए, 250 बटे 3 रुपए। अब गौर करना, ये 250 बटे 3 रुपए क्या है, ये 20 सेबों का सीपी है। हमें बताना है कि 100 रुपए में कितने सेब खरीदे गए। एक बात बताओ, 250 बटे 3 रुपए में कितने सेब खरीदे जा रहे हैं, ये खरीदे जा रहे हैं 20 सेब, ठीक है। तो हमें निकालना है कि 100 रुपए में कितने सेब खरीदे जाएंगे। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 20 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 250 बटे 3, ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी यहां पे हो जाएगा ये 20 गुणे 100 गुणे 3 बटे कितना, 250। और अगर मैं इसको काटूं तो ये कैसे कट रहा है, ये कट रहा है 25 से, 25 से ये सॉरी जीरो से इसको काट दो, जीरो को, ठीक है। 25 से इसे काट दो कितनी बार, 4 बार, ये बचा 4 तिये 12 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सही आंसर होगा। 4 तिये 12 और 12 दूने 24, ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आपको क्या ये समझ में आया। अच्छा सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसको देखिए, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको फ्रैक्शन से करूं, अगर मैं इसको फ्रैक्शन से करूं तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, तो गौर करना। शायद आपको चिड़िया चहचहाने की आवाज आ रही हो तो उसकी दिक्कत ना लें, या शाम को रोजाना ऐसा ही होता है, आज भी दिन में शूट कर रहा हूं तो इसलिए, ठीक है। गौर करेंगे, ये कह रहा है 20% का लाभ हुआ। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी अगर सीपी और एसपी, अगर मैंने 5 रुपए में कोई चीज खरीदी थी तो 6 रुपए में उसको बेचा, ठीक है। मैंने तो अपने अनुसार 6 रुपए में बेचा, लेकिन यहाँ पे कितना बिक रहा है, 100 रुपए में। तो 6 बराबर किसके, 100 के। आप सीपी का मान निकाल लो, 5 बराबर किसके होंगे, आप कहोगे 5 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 6, यानी अगर मैं इसको करूं ये 50 बार, ये 3 बार कटा 2 से, इसको हम देखेंगे 250 बटे 3 रुपए। ये क्या आ गया, ये आ गया 20 सेबों का सीपी, 20 सेबों का क्रय मूल्य। आप लोग गौर करेंगे 20 सेबों का सीपी कितना है, 20 सेबों का सीपी है हमारा
250/3 यानी 20 सेबों का सीपी कितना है 250/3। 250/3 क्या है 20 सेबों का सीपी है। उसने बोला है कि 100 रुपए में कितनी सेब आएंगी, तो आप क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर 24 आएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, हम किसी भी प्रकार से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसमें इसने कहा है कि एक विक्रेता को 40 रुपए में, एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, यानी इसने 40 रुपए में कितने बेचे हैं 45 केले बेचे हैं। कितने बेचे 45 केले बेचे हैं, और ऐसा करने पर इसको 20 कितने परसेंट की 20% की क्या हुई हानि हुई, 20% की हानि हुई। ठीक है, अब ये कह रहा है 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए ताकि उसे 20% लाभ हो। यानी ये कह रहा है कि 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए ताकि उसे 20% लाभ हो। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, गौर करेंगे। अगर मैं देखूं सीपी और यहां देखूं मैं एसपी रुपए में, ठीक है किसमें रुपए में, मैं मान लीजिए कि 45 केले 100 रुपए के लेके आया, तो मैंने उसको बेचा 20% की हानि पर। कितने में बेचूंगा 80 में बेचूंगा ना, 80 में बेचूंगा ना भाई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इनका अनुपात निकालना चाहो अनुपात निकाल सकते हो, यानी अनुपात छोटा कर लो, इसे क्या कर लो 0 से 0 गया, और इसको काटेंगे हम 4 बार, इसको काटेंगे हम 5 बार, यानी 4:5 आ गया। 4:5 आ गया ना। हमारे अनुसार एसपी कितना है 4। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य कितना है 4 रुपए, इसके अनुसार कितना है 40, तो 4 बराबर किसके 40 के होंगे। क्या मैं इन 45 केलों का सीपी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। 5 का मान कितना आएगा, आप कहोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 40 गुणे 5/40, इससे ये गया 10 बार, यानी कितना आया हमारा 50 रुपए। क्या आया 50 रुपए। ये क्या है, ये है 45 केलों का सीपी। कितना आया 50 रुपए आया। कितना आया भाई 50 रुपए आया। यहां तक बात समझ में आई। अब ये आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। एक बात बताइए, इस 50 रुपए पर ही तो हमें 20% का लाभ चाहिए। ठीक है, यानी लाभ किस पर होता है सीपी पर होता है। सीपी कितना है हमारा, सीपी है हमारा 50 रुपए, इस पर हमें क्या चाहिए 20% का लाभ चाहिए। ठीक है, 20% का लाभ चाहिए, यानी इतने में हमें वो बेचना होगा। ये क्या है, ये एसपी है। ठीक है, ये एसपी है। ये किसका एसपी है, ये इन 45 केलों का एसपी है। यह इन 45 केलों का एसपी है, यानी 45 केले हमने कैसे बेचे 20% के लाभ पर। अगर हम इसको करें कितना हो जाएगा 60 रुपए। कितना हो जाएगा 60 रुपए। ठीक है, यानी अब देखना ये 60 रुपए क्या आया है, क्या आया है, ये आया है कि 60 रुपए में हमने हाँ ये कह रहा है कि 60 रुपए में हमने कितने केले बेचने हैं, हमें बेचने 45। कितने 45, तभी तो 20% का लाभ होगा। ये कह रहा है 24 रुपए में हम कितने केले बेचेंगे। 24 रुपए में हम कितने केले बेचेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 45 गुणे 24 बटे कितना हो जाएगा 60, और इसको हम काटें 12 दूने 24, 12 पंजे 60, और 5 से ये गया 9 बार, 9 पंजे 45। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें 9 गुणा 2 बचा, 9 गुणा 2 बचा, और 9 गुणे 2 का क्या मतलब होता है 18, यानी 18 केले हमें बेचने होंगे। हमें 18 केले बेचने होंगे 24 रुपए में 20% का लाभ कमाने के लिए। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और उसका आंसर बताना अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु को 21,000 में बेचने पर बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। ठीक है, 5% का लाभ होता है। ठीक है, तो 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा, ये आपसे पूछा है। गौर करना, ये कह रहा है 21,000 रुपए में हमने एक सामान बेच दिया, यानी एसपी कर दिया, बेच दिया एक सामान। ठीक है, 21,000 रुपए में, और ऐसे बेचने पर हमें क्या हो रहा है, हमें हो रही है भाई 5% का लाभ। 5% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। या तो आप इसे अनुपात से कर लो या 100 के तरीके से कर लो, बात खत्म। 100 का तरीका बेस्ट है, उसी से करो। ठीक है, आप किसी वस्तु को 100 रुपए में लेकर आए, हमें नहीं पता कितने में लेकर आए हो, नहीं पता ना, एसपी दे रखा है केवल, लेकिन 5% के लाभ पर उसे बेच दिया। कितने में बेचा 105 में बेचा। कितने में बेचा 5% के लाभ पर बेचा, यानी 100 का 5% कितना होगा 105 होगा। क्लियर है। अब अगर मैं इसका अनुपात निकालना चाहूं तो आप निकाल सकते हो। 5 से काटो, ये 20 बार, और ये कितनी बार, ये 21 बार, ये कितनी बार 21 बार। ठीक है, अच्छा
हम जो बेच रहे हैं यानी हमारा एसपी कितना आया है 21 रुपए 21, और इसके अनुसार कितना आया है 21,000। क्या ये 21,000 के बराबर होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा। अगर ये 21,000 के बराबर है तो क्या मैं वस्तु का सीपी निकाल सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई 21,000 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा 21, इससे कटेगा ये 1,000 आ गया। और जब हम 20 और 1,000 का गुणा करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 20,000। क्या आ जाएगा 20,000। यानी ये क्या है? ये है उस वस्तु का सीपी, उस वस्तु का सीपी जो हम बेच रहे हैं, यानी क्रय मूल्य आ गया है हमारा। अब हमें 20,000 रुपए का सामान 15% के लाभ पर बेचना है तो हम उसको कितने में बेचेंगे? आप कहोगे ये तो सिंपल हो गया, 0 0 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1, 2 एकम 2 और 3 और 2 एकम 2, यानी कितने में हमें बेचना होगा? वो 23,000 रुपए में बेचनी होगी वो वस्तु। ठीक है, क्लियर है? इस प्रकार हम इसको कर रहे होंगे। ठीक, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है इसलिए हम थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। बताइए, राम ने एक गाय 136 रुपए में बेची और उसमें उसे 15% की हानि हुई। यानी ये एसपी बता रहा है, एसपी कितने में बेची? 136। ठीक है, बहुत सस्ती गाय। ठीक है, यानी 136 रुपए की उसने बेची और वह 15% की हानि उठाई उसने। कितने की? 15% की हानि उठाई उसने। 15% की हानि यानी लॉस हुआ उसे। ठीक है, तदनुसार उसे 15% का लाभ कमाने के लिए गाय को कितने में बेचना होगा, ये आपसे पूछा है। गौर करना, गौर करना। मेरे को पता नहीं मेरा सीपी क्या है, यानी मैंने उसको गाय को कितने में खरीदा था, लेकिन मैं यहाँ पे मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? कि मैंने 100 रुपये में खरीदा था, उसे 15% के हानि पर मैंने बेच दिया। यानी कितने में बेचा होगा? क्या मैंने 85 में उसको बेचा होगा? क्या मैंने उसको 85 में बेचा होगा? क्लियर है? अगर मैं इसका अनुपात निकालूं, इसका अनुपात क्या आ जाएगा? 5 से ये 20 बार और ये 17 बार। ठीक है, क्लियर है? हम इसको 17 रुपए में बेच करें अपने अनुसार, और उसके अनुसार कितने में बिक रहा है? 136 में। तो 17 किसके बराबर होगा? 136 के बराबर होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं? ठीक है, अगर मेरा 17 136 के बराबर है तो क्या मैं 20 का मान निकाल सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? इस प्रकार, यानी 136 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा? 17। और हम जब 17 को इससे काटेंगे तो ये कितनी बार ये कटेगा? ये इसको जब हम इससे काटेंगे सॉरी, कितनी बार ये कटेगा? 8 बार ये कटेगा। ठीक है, यानी 17 से 136 कितनी बार? 8 बार कटेगा। अगर मैं इसका सीपी देखूं, क्या है मेरा सीपी आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। 8 दूने 16, यानी कितना हो गया? 160। 160 रुपए में मैंने उस वस्तु को खरीदा था, सॉरी उस गाय को खरीदा था। ठीक है, यानी मेरा सीपी कितना है? 160। अब मेरे को क्या करना है? यह 160 सीपी वाली वस्तु यानी गाय, यह कितने में यह बेचनी है? हमें 15% के लाभ पर बेचनी है, यानी 15% का हमें लाभ चाहिए। तो मेरे को यह कितने में बेचनी होगी? इससे ये कटा, 5 से मैं काट रहा हूं, 5 से ये कितनी बार? 23 बार कटेगा। 5 से ये 2 बार और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 8 बार। ठीक है, और 8 का जब हम 23 में गुणा करेंगे तो 8 से ये 24, 4 2 8 दूनी 16, 17 18 कितना हो गए? 184 रुपए में मेरे को वो बेचनी होगी 20% का लाभ कमाने, सॉरी 15% का लाभ कमाने के लिए। क्या आपको यह समझ में आया? अगर यह आपको समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए क्या है? यह कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है। वाह! यह कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में कितने? 36 संतरे बेचता है, और ऐसा करने पर उसे 4% की हानि होती है। 4% की क्या हुई? हानि हुई। आपसे आगे बोला है उसने, वह 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। ठीक है, वह 8% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, जिससे कि उसे कितने का लाभ हो? जिससे कि उसे लाभ हो 8% का, जिससे उसे लाभ हो 8% का। तो पहला वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था और ये भी ऐसा ही है। गौर करोगे, जैसे कि मैं बात करूं इसकी, अगर मेरे को क्या इसका सीपी पता है? बिल्कुल नहीं पता। आप सीपी क्या मान लो? सीपी और एसपी। सीपी मान लो
100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए में आप संतरे लेके आए, 100 रुपए में आप संतरे लेके आए और 4% की हानि पर उसको बेच दिया, यानी कितने में बेचा होगा? क्या 96 रुपए में बेचा होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल 96 रुपए में हमने बेचा होगा। अगर मैं इसका अनुपात निकालना चाहूं, इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 4 से इसे काटा 25 बार और 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 यानी 24 बार, ठीक है। क्लियर है? हम अपने अनुसार कितने रुपए में उसको बेच रहे हैं? 24 रुपए में, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितने रुपए में बिक रहा है? 1 रुपए में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 24 बराबर 1, 24 बराबर 1 रुपया, यानी 24 रुपए में हम बेच रहे हैं और ये 24 किसके बराबर होगा? 1। अगर ये 24 1 के बराबर है तो क्या मैं संतरों का सीपी निकाल सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल, यानी 25 का मान कितना आएगा? आप कहोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 25 एकम 25 बटे 24 रुपए। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये आ गया सीपी। सीपी तो आया है, लेकिन किसका आया है? ये आया 36 संतरों का, 36 संतरों का सीपी। कितना हो गया भाई? 25 बटे 24 रुपए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें इस पर 8% क्या चाहिए? लाभ चाहिए। क्या मैं इसी पर 8% लाभ कमाऊंगा? क्योंकि हमारे जो लाभ और हानि होती है वो किस पर होती है? सीपी पर होती है। यानी 25 बटे 24 ये क्या है? ये क्या है? ये 36 संतरों का सीपी है, ठीक है। अगर मैं इस पर 8% लाभ कमाऊंगा तो क्या यह 36 संतरों का एसपी हो जाएगा? क्या यह 36 संतरों का एसपी हो जाएगा? यह एसपी यानी विक्रय मूल्य हो गया किसका? 36 संतरों का। अगर मैं इसको देखूं तो 25 से ये कटा कितनी बार? 4 बार, ठीक है। और इससे मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बार कटे जाएगा? 4 दूने 8, और सॉरी 4 दूने 8 और ये कितना बचा? 28, 4 सत्ते 28, ठीक है। और अगर मैं इसको 3 से काटूं, 3 से काटूं यानी 27 बटे 24, ठीक है। ये कितना हो गया? ये हो गया 3 24 और 3 से ये 9 बार, ठीक है। 3 से ये 9 बार। क्या हमारा इतना रुपया आ जाएगा? क्या हमारा इतना रुपया आ जाएगा? अब एक बात बताइए, 9 बटे 8 रुपए में हम कितने संतरे बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं 36 संतरे। कितने? 36 संतरे। उसने बोला है 1 रुपए में, यानी इतने रुपए में हम 36 संतरे बेच रहे हैं, संतरे, ठीक है। तो 1 रुपए में आप कितने बेचोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 36 गुणे 1 बटे 9 बटे 8। ये 8 कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? यह जाएगा हमारा ऊपर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ 36 गुणे 8 बटे 9। 9 से ये गया कितनी बार? 4 बार, यानी 4 अट्ठे कितना हो गया? 32। ये हमारा आंसर होगा। यानी 8% का लाभ कमाने के लिए उसे 32 संतरे बेचने होंगे। क्या आपको यह बात समझ में आई? चलिए आगे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप बताइए। अगला क्वेश्चन है, ए एक वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है, ठीक है। ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने 462 का भुगतान किया है तो ए ने उसे कितने में खरीदा था? ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या आपको ए का, इसने ए का सीपी पूछा है, क्या आपको ए का सीपी पता है? आप कहोगे कि सर बिल्कुल नहीं हमें पता, यानी ए का सीपी आपको बिल्कुल नहीं पता। तो आप क्या करो, ए का सीपी मान लो ए का सीपी कितना हो गया? ए, ठीक है। बस यहीं तक मानना है, ठीक है। यानी ए का सीपी क्या हो गया? ए। मान लीजिए कि ए ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी? ए में खरीदी थी, ठीक है। ए में खरीदी थी। ए ने इसको बी को बेचा, लेकिन कितने रुपए में? कितने मतलब कितने लाभ पर? 10% के लाभ पर। क्या इतने में बेचा होगा? ठीक है। अब जब ये बी के पास ये वस्तु आ गई, बी ने इसको बेचा आगे और सी को बेचा। सी को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा? आप कहोगे 105% के लाभ पर बेचा, ठीक है। और सी ने लास्ट में कितने रुपए दिए? कितने रुपए दिए? क्या ये जो है ये पूरा एसपी हो गया? क्या ये पूरा विक्रय मूल्य हो गया? यह जो विक्रय मूल्य है यह किसके बराबर होगा? यह होगा 462 के बराबर, क्योंकि सी ने कितने रुपए भुगतान किया है? 462 रुपए भुगतान किया है। अगर मैं इसको देखूं, इसको अगर मैं करूं तो हमारा कैसे होगा? 0 से 0 कटा, ठीक है। 11 से ये जरूर कटेगा। 11 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 11 चौके 44, 11 दूने 22, ठीक है। और अगर मैं यहां से देखूं, 5 से ये कितनी बार? 2 बार गया जा रहा है। 5 से यह 21 बार जा रहा है और 21 से यह जा रहा है 2 बार, ठीक है। नीचे क्या बचा? ए बटे 2 गुणा 100 यानी 200 बराबर कितना हो जाएगा? 2 के। यानी ए का अगर मैं मान निकालूं, ए का सीपी क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? ए का सीपी है 400। क्या आपको यह समझ में आया? क्या आपको यह समझ में आया? चलिए हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। ए ने एक कंप्यूटर 4000 में खरीदा और उसे ए बी को
4% हानि पर बेचा, बी ने वह 40,320 में सी को बेचा, तो बी का लाभ बताइए, ये आपसे पूछा है। ठीक है, गौर करना, गौर करना। ये कह रहा है कि ए ने एक कंप्यूटर खरीदा, यानी ए का सीपी कितना है, ए का सीपी है 4,000 रुपए। कितना है, 4,000 रुपए। ठीक है, और उसने क्या किया, बी को 4% की हानि पर बेच दिया, यानी बी को उसने कितने में बेचा होगा, 4% की अगर हानि हो रही है तो क्या उसे 96 में बेचा होगा, बेचा होगा ना भाई। 100% क्या होता है, पूरा होता है। अगर वो 4% की हानि पर बेच रहा है, 4% की अगर वो हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेचा होगा, 96 में बेचा होगा। अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो ये कितना हो गया, 0 यानी एसपी कितना हो गया, ए का एसपी यानी बी का सीपी, तो बी का सीपी भाई, ए ने तो बेचा है ना, ए का तो एसपी हो गया, लेकिन बी ने खरीदा है, उसका वो क्या हो गया, सीपी हो गया। तो ए का सीपी कितना आएगा, 4 छक्के 24, ठीक है, 9 चौके 36 और 38, कितना हो गया 38। या बी ने इसको इतने में खरीदा होगा। ठीक है, अच्छा बी ने इसको इतने में खरीदा, लेकिन बी ने सी को बेचा, यानी एसपी बेचा, कितने में बेच दिया, 40,320 में। ठीक है, इतने में बी खरीद कर ला रहा है, इतने में भी खरीद कर ला रहा है, इतने में बेच रहा है। बताओगे कितने का लाभ हुआ, आप कहोगे कि लाभ तो हो रहा है, लेकिन कितने का लाभ हो रहा है, आप कहोगे 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 13 में से 4 गया, ये कितना बचा 9। और अगर हम यहाँ पर देखें 39 में से ये गया, क्या बोलते हैं 38 गया, तो कितना बचेगा 1, 1920 का लाभ हुआ कितने पर, क्या इतने पर होगा, क्योंकि सीपी पर ही होता है, गुणे में 100। अगर मैं इसको देखूं 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, और अगर मैं इसको काटूंगा इससे तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 5 बार। ठीक है, 5 चौके 20, अगर हम इसको देखें 3 8 और 4 गुणे 5, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, 4 और 5 दिए 15, 16 17 18 19। ठीक है, हाँ ये 5 बार ये जाएगा। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा हमारा, 5% का लाभ हुआ बी को। ठीक है, चलिए क्लियर है, देख लिया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। और हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है, ए एक साइकिल को 5% लाभ पर बेचता है। ए ने एक साइकिल 5% के लाभ पर बेची। ठीक है, ए ने एक साइकिल 5% के लाभ पर बेची। ठीक है, बी ए एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। यदि सी ने 2310 रुपए दिए तो ए का लागत मूल्य यानी ए का सीपी पूछा है। क्या आपको ए का सीपी पता है, नहीं पता, ए का सीपी मान लो ए। इसने जब बी को बेचा था तो 5% के लाभ पर बेचा था, क्या इतने में बेचा होगा, बिल्कुल ना। अब ये बी का सीपी हो गया। ठीक है, बी ने इसको बेचा 10% के लाभ पर, किसे, सी को। ठीक है, क्या ये सी का सीपी हो गया, सी का सीपी यानी सी का क्रय मूल्य हो गया ये। और ये सी का जो क्रय मूल्य है ये किसके बराबर है, ये है 2310 के बराबर। क्लियर, 0 से 0 गया, काट दूं इसे, आप कहोगे इसको काट दो, ये 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से कट रहा है ये 21 बार। अगर मैं इससे इसे काटूं तो ये कितनी बार कटेगा, 11 से 11 से ये कटा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, क्या इतनी बार कटेगा, 21 से ये गया 10 बार। और अगर हम इसको देखें ए बटे नीचे क्या बचा 200, बराबर में कितना है 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये कितना आ जाएगा, ए बराबर 2000, यानी ए का सीपी कितना आ गया, ए का लागत मूल्य आ गया 2000 रुपए। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसे फैलाइए, बहुत अच्छी क्लास है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं तो उसमें ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। ठीक है, और ये मैं पक्का में कह रहा हूं कि जो भी हमारी जैसे कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे, ना कि कहीं अलग से। बस संख्याएं बदल सकती हैं लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं, बाकी का हम अगली क्लास में देखते हैं।